नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय यादव उपस्थित हूँ आज इतिहास की एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। दोस्तों, ये इतिहास का एक छोटा सा क्लास है, स्टार्टिंग वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे इतिहास एक परिचय। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूँ। मैं एक अपना चैनल बनाया है यूट्यूब पर, जिसका नाम है स्टडी रूम। मेरा प्रयास है कि आप लोगों के लिए जो भी विद्यार्थी जो भी कम्पिटिटर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, विशेष तौर पर ये मेरे क्लासेस उन लोगों के लिए डेडिकेट होंगे। और जो भी ये मेरे वीडियो बनेंगे, ये पूरी तरह से मेरे चैनल पर निःशुल्क रहेंगे। और आप लोग मेरे चैनल पर जाके इन वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी तैयारी में ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। निस्संदेह आपके सिलेक्शन के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। और मैं इन वीडियो को रेगुलर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पर डे डालता रहूँगा और आप लोग देखते रहिएगा। कोरोना काल में वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोगों अपने घरों में तैयारी कर रहे होंगे। सारे एग्ज़ाम मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने बाद ही होंगे। तब तक आपके लिए बहुत ही शानदार समय है। इसका एक सदुपयोग करिए और इस समय में आपकी जो भी मदद कर पाऊँगा पूरी तरह से करूँगा। बस आप मेरा सहयोग करिए, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। और ये मेरा एक छोटा सा क्लास रहेगा, जिसके माध्यम से मैं आपको इतिहास का डिवीज़न किस आधार पर किया गया है, कैसे हम इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं, इस चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और निस्संदेह आपको एक नई जानकारी मिलेगी। देखिए, इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमवार अध्ययन ही इतिहास है। इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो भी स्रोत हैं, वो 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, एक लिखित और एक पुरातात्विक। क्योंकि अतीत की चीज़ों को किसी न किसी माध्यम से जानना होगा, तो लिखित और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हम इतिहास को जानते हैं। इन स्रोतों के आधार पर ही इतिहास को हम इन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। संदर्भ सभ्यता के प्रकाश में आने से पहले इतिहास 2 भागों में विभाजित किया जाता था, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जब संदर्भ सभ्यता प्रकाश में आई तो उसके 3 भाग हो गए। आद्य ऐतिहासिक काल, एक नया भाग जुड़ जाता है। तो क्यों ये 3 भाग हुए, इसका आधार क्या था, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लास्ट में देखेंगे इस पर जो सवाल अब तक बने हैं, किस तरह का सवाल बनता है, उसके बारे में आप अच्छे से जानेंगे। देखिए, जिस इतिहास के बारे में आप पुरातत्व से जानकारी प्राप्त करते हैं, केवल पुरातत्व से, उस समय कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य न होने पर हमारी जो निर्भरता है इतिहास, उस समय का इतिहास जानने की, वो केवल पुरातत्व पर है। तो जिस इतिहास को हम केवल पुरातत्व के माध्यम से जानते हैं, उसे बोलते हैं प्रागैतिहास या प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल में आपका पाषाण काल और भी ताम्रयुगीन जो संस्कृतियां हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, इस पाषाण काल को भी हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण। पुरापाषाण को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। आगे जब मैं क्लासें कंटिन्यू करूँगा, मैं इस चैप्टर को विस्तार से पढ़ाऊँगा, उस समय बताऊँगा पाषाण काल किस तरीके से इसका डिवीज़न हुआ, कहाँ से कहाँ तक, कौन कौन से सन तक, कौन बीसी तक इसको बांटते हैं और कैसे कैसे इनके फेजेज में परिवर्तन आए। उस समय के मानव के औजारों के प्रयोग के आधार पर, उनकी लाइफ स्टाइल के आधार पर हम लोगों ने इसका डिवीज़न किया। तो ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद आप विस्तार से इन चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, दूसरा जो डिवीज़न है, इसको हम थोड़ा बाद में समझाते हैं। दूसरा डिवीज़न है वो ऐतिहासिक काल है।
ऐतिहासिक काल में क्या था कि हमारे पास इस इतिहास काल को जानने के लिए पुरातत्व और लिखित दोनों ही प्रकार के स्रोत अवेलेबल थे हैं, तो उन्हीं आधार पर हम लोग जानते हैं। आप प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल का जो भी इतिहास जानते हैं उसमें आपके पास पुरातत्व और लिखित दोनों ही प्रकार के साक्ष्य हैं। ये ऐतिहासिक काल था। लेकिन जब सैंधव सभ्यता प्रकाश में आई तो सैंधव सभ्यता से हमको जो भी सामग्री उत्खनन के आधार पर मिली, पुरातत्व से जो हमने सैंधव सभ्यता के बारे में जाना, वो सारी जानकारी हमको पुरातत्व से मिल रही थी। लेकिन जब सैंधव सभ्यता का विस्तार से उत्खनन हुआ तो वहाँ सभ्यता में एक अभिलेख मिला है, तो वहाँ लिखित साक्ष्य भी है। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता में पुरातत्व और लिखित दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो लिखित साक्ष्य अवेलेबल हैं वो अपठनीय हैं। अपठनीय होने के कारण उस लिखित साक्ष्यों से हमको कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिल रही है। तो हमारी निर्भरता मुख्य रूप से किस पे है? पुरातत्व पर। तो अब यह इतिहासकारों में एक बड़ा मतभेद था कि इस सैंधव सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल में रखें या ऐतिहासिक काल में रखें। यहाँ पर पुरातत्व लिखित दोनों साक्ष्य हैं, तो लोगों ने कहा कि इसको ऐतिहासिक काल में रखा जाए। लेकिन लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य मौन है। मौन होने की वजह से ये इस सभ्यता के बारे में लिखित साक्ष्य कोई हमको जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो इतिहासकारों ने कहा कि हमको जब जानकारी केवल पुरातत्व से ही मिल रही है तो क्यों न इसको प्रागैतिहासिक काल में रख दिया जाए। तो ये दुविधा उत्पन्न होने की वजह से एक नया काल, मतलब नया डिवीजन हम लेके आते हैं, ये आद्य ऐतिहासिक काल। इसलिए सैंधव सभ्यता को न तो प्रागैतिहासिक काल में न ही ऐतिहासिक काल में रखा गया, बल्कि एक नया डिवीजन बनाया गया जिसका नाम था आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें सैंधव सभ्यता को रखा जाता है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल। अब क्लियर क्यों? क्योंकि पुरातत्व से जानकारी मिलती है लेकिन लिखित साक्ष्य भी अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पुरातत्व से जानकारी मिल रही है और लिखित साक्ष्यों से भी जानकारी मिल रही है, इसलिए यहाँ नहीं रख सकते। यहाँ पर रखने के लिए दोनों का होना ज़रूरी है, पुरातत्व से भी जानकारी मिले और लिखित साक्ष्यों से भी मिले, तब यहाँ रखा जाएगा। तो सैंधव सभ्यता में पुरातत्व से जानकारी तो मिल रही है लेकिन लिखित साक्ष्य भी है, और लेकिन लिखित साक्ष्य से हमको जानकारी नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ नहीं रख सकते। प्रागैतिहासिक काल में इसको इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि पुरातत्व है, लिखित साक्ष्य भी है, तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं रखे जाएंगे, यहाँ केवल क्या रखा जाएगा? पुरातत्व। इसलिए एक अलग डिवीजन आद्य ऐतिहासिक काल। आपसे कोई सवाल पूछे कि जैसे इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया जाए कि सैंधव सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखा जाता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सैंधव सभ्यता में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और जानकारी हमको पुरातत्व से होती है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। ऐतिहासिक काल में इसको क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ऐतिहासिक काल में हमको दोनों ही साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है, उन्हीं चीज़ों को हम ऐतिहासिक काल में रखते हैं, लिखित साक्ष्यों से भी और पुरातत्व से भी। सैंधव सभ्यता में लिखित साक्ष्य से जानकारी नहीं प्राप्त होती, केवल पुरातत्व से होती है। तो कहे कोई ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में क्यों नहीं रख देते जब पुरातत्व से जानकारी प्राप्त होती है? यहाँ केवल पुरातत्व से ही चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ लिखित साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ लिखित साक्ष्य हैं, इसलिए इसको यहाँ नहीं रख सकते। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। कोई अगर प्रश्न है आपके मन में तो मैं उसका जवाब अच्छे से अगले वीडियो में दे पाऊँगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ इसमें कभी जैसे सवाल बन जाता है कि सैंधव सभ्यता किस काल में रखी जाती है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, तो आपका जवाब बड़े आसानी से आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और इसी के साथ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसका बेल आइकन बना लीजिएगा, जिससे कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।